का मंजर था हमारा पहला चैप्टर जो है जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। आखिरी क्लास, बिल्कुल आपकी तरह क्लास 12 अब आपकी आखिरी क्लास है मेरे दोस्त। इसके बाद आपका स्कूल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोच के देखिए एक बार, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप आखिरी बार ये जो पेपर दे रहे हो, ये आखिरी बार इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो। उसके बाद आप पेपर नहीं दोगे, उसके बाद आपका स्कूल खत्म, उसके बाद दोस्तों से आपकी जुदाई है, वो दोस्त आपके बिछड़ जाएंगे, वो टीचर्स आपके बिछड़ जाएंगे, अब कोई साथ ना रहेगा, क्योंकि ये अब आपकी आखिरी क्लास होने जा रही है। आज मैं आपकी फ्लेमिंगो की जो क्लास ले रहा हूं, ये भी आपकी आखिरी क्लास है। सोच के कैसे गूज़बम्प्स आ जाते हैं ना कि यार ये मेरी आखिरी क्लास होगी, क्यों, अब मैं स्कूल में नहीं रहूंगा, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ऐसा ही मंजर रहा है द लास्ट लेसन चैप्टर, जो कि आपकी फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर है। मैं दिल से कहूं, इस चैप्टर को ना आपको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, इसको महसूस करने की जरूरत है। अगर आप इसे महसूस कर पाओगे ना, तो आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका और समय ना लेते हुए और वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारा आज फ्लेमिंगो का वन शॉट रिवीजन, जो कि आपको बहुत फायदा देने वाला है। सारे चैप्टर्स इसके कवर करेंगे हम, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थीम बेस्ड क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन, सब कुछ करेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सारी चीजें बड़े आराम से प्यार से समझेंगे। अब और आगे क्या होने वाला है जल्दी से समझ लो। आज आपकी 28 तारीख है, 28 आपकी आज फैब है, और आज मैं आपकी ले रहा हूं फ्लेमिंगो की वन शॉट रिवीजन। अब कुछ बच्चों का 8 तारीख को मैथ्स का पेपर है, 8 तारीख को मैथ्स का पेपर है। तुम लोग जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा सोच के सारी चीजें डिसाइड करता हूं। तो जिनका मैथ्स का पेपर है, अब वो इंग्लिश थोड़ी पढ़ेंगे, उनके लिए तो बर्डन हो जाएगा। आज के बाद ये क्लास तो वो ले लेंगे फ्लेमिंगो की वन शॉट, लेकिन 8 तारीख को पेपर में फिर मैथ्स में लग जाएंगे। तो अब जो अगली क्लास होगी वो हमारी 8 मार्च को होगी, जहां हम फ्लेमिंगो की पोएम खत्म करेंगे, और 9, 10 तीनों दिन में आपकी क्लास करवाऊंगा। 9 तारीख को फिर हमारी विस्तार हो जाएगी, और 10 तारीख को हमारी जो राइटिंग पोर्शन है, जो अनसीन पैसेज है और बाकी चीजें, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा। इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ाना, टेंशन मत लेना, ये क्लासेस कर लेना, भरोसा रखो मुझ पे, भरोसा रखो, विश्वास रखो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आइए दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन शुरू करते हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से। क्या है इस चैप्टर में? मैंने आपको ये चैप्टर बिना पढ़ाए ही पढ़ा दिया है, बिना पढ़ाए ही पढ़ा दिया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, और उसके बाद फिर इसका लॉन्ग आंसर शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या है कहानी? सबको अच्छे से विजिबल है? किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ जी, आवाज वगैरह एकदम मुझे इशारा कर दीजिएगा जरा से भी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल एम हैमली उतर के आ गए, एम हैमली उतर के आ गए, मुझे देखते रहो और बस तुम्हें चैप्टर याद हो जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। एक कहानी है एक फ्रांसीसी बच्चे की, जिसका नाम क्या है? फ्रांस है। He dislikes studying। वो स्टडी को, जैसे तुम लोग हो, तुम्हें भी पढ़ाई पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं है। अब तक तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था, अब तक तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, टीचर्स की डांट पसंद नहीं थी, ट्यूशन जाना अच्छा नहीं लगता था। बट सोच के देखना जरा, ये तुम्हारी आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद तुम्हारा स्कूल ही खत्म है। वो जो सुबह के स्कूल जाते हो ना, वो जो ट्यूशन जाते हो, वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, सब खत्म। पिछले 12 साल से जो काम कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा। ये सोचते ही देखो तुम्हें कैसा फील होगा। ऐसा ही कुछ फील होगा फ्रांस को। He dislikes studying French। उसको फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है ना? आखिरी दिन पूछूंगा 10 तारीख को, जब हम लाइव कर रहे होंगे, जब मेरा तुम्हारा आखिरी लाइव होगा, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि कैसा लग रहा है तुम्हें मुझसे बिछड़ते हुए। प्लीज इस टाइम कॉल ना किया कीजिए कोई भी। तो दोस्तों, जब आखिरी दिन 10 तारीख को हमारी आखिरी क्लास होगी, इस दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ये हमारी आखिरी क्लास है, बताओ कैसा लग रहा है। उस दिन की फीलिंग्स ना, तुम ना, शब्द नहीं होंगे तुम्हारे पास, आंखों से आंसू आने लगेंगे। सही बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हें एहसास होगा कि अब मैं इंग्लिश और नहीं पढ़ूंगा, ये टीचर के साथ मेरी आखिरी क्लास थी, अब डियर सर से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सीरियसली यार, ये सच हो रहा है। सोच के ना तुम परेशान हो जाओगे, अंदर ना एक बेचैनी उठ पड़ेगी। वही हो रहा है किसके साथ? फ्रांस के साथ। कि उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था, जैसे तुम्हें इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं। फिर क्या होता था? फिर क्या हुआ? एंड हेट्स हिज टीचर एमएमएल। वो ना नफरत करता था एमएमएल से। क्या यार, सुबह उठ के आ जाते हैं, फ्रेंच पढ़ाने लगते हैं, पार्टिसिपल के रूल पूछने लगते हैं। तो ये क्या करता था? डिसलाइक्स करता था किसको? फ्रेंच को। और एमएमएल जो उसके टीचर थे फ्रेंच, उनको भी पसंद नहीं करता था। कौन? फ्रांस। मेरे बच्चों से आप क्वेश्चन पूछते रहे पोल डाल के, ताकि उनकी और साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे। वन मॉर्निंग ही वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उसको ना बहुत डर लग रहा था एक सुबह स्कूल जाने से पहले, एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि उसने पार्टिसिपल का जो लेसन था, जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल होते हैं ना, वो उसको याद नहीं था। तो डर रहा था कि स्कूल जाऊंगा, जो मेरे एमएमएल है ना, वो छड़ी लेके मेरी पिटाई करेंगे, डांटेंगे, उसे डर लग रहा था। फिर क्या होता है? व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, ही फाउंड, जब वो स्कूल पहुंचता है, वो पाता है, उसे क्या पता चलता है? देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। हर जगह सन्नाटा है, पूरे स्कूल में खामोशी है, जबकि बच्चे शोर कर रहे होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं था। द स्टूडेंट्स सेट एट देयर डेस्क साइलेंटली। जो बच्चे थे सेट, यानी सिट की सेकंड फॉर्म सेट, वो बैठे हुए थे अपने अपने डेस्क पे बड़े साइलेंटली। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट। और एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं। जैसे एम हैमिल आया ना, जैसे मान लो एमएमएल आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लेट क्यों कहा? फ्रांस, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आओ बैठ जाओ, तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, ऐसे कह दिया। जबकि वो तो कहते थे अब आए हो, ये कोई टाइम आने का, तुम लेट क्यों है, ऐसे डांटते थे। लेकिन अब उन्होंने उसे नहीं डांटा, उसे नहीं डांटा। तो ये बहुत स्ट्रेंज था। फिर क्या होता है? He was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection and prize days। वो अपनी खूबसूरत पोशाक, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ग्रीन कलर का कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक हैट थी ब्लैक कलर की, इस तरह का। अब मेरे पास सब कुछ पूरा नहीं मिल पाया, बट मैंने कोशिश की कि इंडियन एम हैमिल बन जाऊं। तो ऐसा ही एक स्पेशल ड्रेस पहन के आया, जैसे मैं आज तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस पहन के आया हूं। तुमने सोचा नहीं सर आप कभी ऐसे नहीं आते, आज ऐसे क्यों आए हो? क्योंकि दोस्तों देखा जाए, ये भी तुम्हारी आखिरी क्लासेस होने वाली हैं। फ्लेमिंगो के चैप्टर्स की ये आखिरी क्लास है तुम लोगों की मेरे साथ। इसके बाद मैं फ्लेमिंगो के चैप्टर्स तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। पोएम होगी वो आखिरी होगी, और 10 तारीख को तो सबसे आखिरी क्लास होगी। उसके बाद तुम और मैं अलग हो जाएंगे। आ जाओ दोस्तों, क्या होता है? व्हिच ही नेवर वोर ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। विलेजर्स वर आल्सो प्रेजेंट इन द क्लास। गांव वाले भी क्लास के अंदर थे, जबकि उनका तो कोई काम ही नहीं था क्लास में, वो भी क्लास में मौजूद थे। एवरीबॉडी लुक्ड वेरी सैड इन द क्लास। हर कोई क्लास में क्या था? बहुत सैड था, उदास था। अब फ्रांस को तो पता नहीं था कि क्या सब चल रहा है, ऐसा क्यों है। Then M. Hamill told that the order has come from Berlin to teach only German। तब जो M. Hamill होते हैं वो कुछ इस अंदाज में बताते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब फ्रांस में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा पे बैन लग गया है। ये वो न्यूज सबको सुनाते हैं, क्योंकि फ्रांस में ये बात कब की चल रही है? सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, उस टाइम की बात चल रही है अराउंड, जब
जो जर्मनी थी उसने फ्रांस को एक्वायर कर लिया था, उसे कैप्चर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। अब वहां पे जैसे ही उनका कब्जा होता है तो वो वहां की भाषा को खत्म करते हैं। अब भाषा को इसलिए खत्म करते हैं ताकि यूनिटी खत्म की जाए। लैंग्वेज यूनिटी लाती है। जब दोनों के बीच लैंग्वेज ही नहीं रहेगी वहां के लोगों के बीच, तो यूनिटी नहीं आएगी। आ जाओ। तो ये खबर कौन सुनाते हैं? एम हैमिल साहब सुनाते हैं कि भाई जर्मनी से एक बर्लिन क्या है यहाँ पे? बर्लिन क्या है? कोई पूछे बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल जर्मनी की, तो जर्मनी को डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पे? बर्लिन। देन एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। अल्सास एंड लॉरेंस फ्रांस के बड़े शहरों के नाम है। ठीक है, समझ गए? फ्रांस गॉट शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज। फ्रांस हैरान रह गया कि ये क्या खबर है, ये क्या सुना दिया मुझे आपने। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। उसको ना अंदर ही अंदर पछतावा महसूस होने लगा कि उसने अपना सबक याद क्यों नहीं किया। क्योंकि जब हम कोई चीज खो देते हैं ना, खोने के बाद उसकी कदर होती है। खोने से पहले तो सब कुछ आसान लग रहा होता है कि ये तो मिला हुआ है यार, पढ़ाई किताब है यार, क्या ही है। जिस दिन वो किताबें छीन ली जाए, जिस दिन वो पढ़ाई छीन ली जाए, जिस दिन तुमसे वो हक छीन लिया जाए पढ़ने का, उस दिन तुम्हें पता चलेगा उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। क्या पढ़ने का, उस दिन तुम्हें पता चलेगा उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। आ जाओ। He felt sorry and he suddenly starts liking learning French। उसे अचानक से ना फ्रेंच भाषा सीखने का मन होने लगा। यार ये तो बहुत अच्छी है यार ये तो आसान भी है। He develops liking for his teacher एम हैमिल। एम हैमिल को पसंद करने लगा। जिनसे वो इरिटेट होता था, हेट करता था, उन्हें पसंद नहीं करता था, डिसलाइक करता था, अब वो एम हैमिल को पसंद करने लगा। जैसे तुम लोग मुझे पसंद करने लग रहे हो, है ना, कि डियर सर अब तो यार आप हमें अभी नहीं मिल पाओगे। क्लास 12 में आखिरी बार आपसे मुलाकात हो रही है। आपकी वीडियोस पहले तो मैं नहीं देखता था, ऐसे कर देता था, अब तो चाह के भी आपसे मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। अब तो मैं क्या करूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपकी सारी वीडियोस देख लूं, आपको दिन भर देखता रहूं, क्योंकि क्लास 12 के बाद तो मेरा आपसे कनेक्शन कट जाएगा। ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। किसको? फ्रांस को। फिर क्या होता है? एम हैमिल blamed everyone for not learning their language including himself। एम हैमिल सबको ब्लेम करते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया, हम ये कहते रहे कि कल पढ़ लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे। क्या करते रहे? प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रोक्रेस्टिनेट कि आज नहीं कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारी प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, जिन्हें हमें पहले करना चाहिए, उन्हें ना करके जो फालतू के काम है, जो टाइम वेस्टिंग वर्क है, उनको पहले करते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करते रहे? प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे। फ्रेंच की भाषा पे ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों से वहां के लोगों ने काम करवाया। और इवन एम हैमिल साहब ने भी अच्छे से, उन्हें लगा कि मैं और अच्छे से पढ़ा सकता था, मैंने भी अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं भी काम करवा लेता था बच्चों से, क्लास में बहुत ज्यादा मैं भी एक्टिव नहीं रहता था। ठीक है, फिर क्या होता है? ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं जो फ्रांसीसी भाषा है उस दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत भाषा है। ऐसे करके बोलते हैं। कौन बोलते हैं? एम हैमिल। एम हैमिल ऐसे करके बोलते हैं। क्या कहते हैं? He asked people to protect their language। अब तुम्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी होगी। Language is the key to the prison। ये भाषा तुम्हारी कैद की चाबी है। One must preserve their mother tongue। हर किसी को अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए, उसे उसका ख्याल करना ही होगा, तभी वो आजाद रह सकता है। इस तरह की बातें एम हैमिल करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और लास्ट में कुछ इस तरह से खड़े रहते हैं, अफसोस करते हैं, ऐसे कुर्सी पे बैठ के निहारते रहते हैं अपने स्कूल को, अपनी क्लास को, अपने बच्चों को, और देखते हैं कि मैं आखिरी बार, आज मेरी इतनी उम्र हो गई, 40-45 साल से पढ़ा रहा हूं, आज मैं आखिरी बार अपनी क्लास को देख लूं, जरा जी भर के देख लूं। ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे निहारते रहते हैं। कभी बाहर देखते हैं, ऐसे झांकते हुए देखते हैं खिड़की से बाहर स्कूल को, कभी बच्चों को देखते हैं, कुर्सी पे बैठ के सोचते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, और फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, और लास्ट में पता है उठते हैं कुर्सी से, ऐसे उठते और आके कहते हैं, मेरे दोस्तों, और ऐसे बी वाले फ्रांस लिख के ऐसे कह के चले जाते हैं, इशारे से कह देते हैं कि क्लास इज ओवर। और इस तरह से फ्रांस का लास्ट लेसन खत्म होता है, जहां एम हैमिल सबको यह एहसास कराते हैं कि योर लैंग्वेज, योर मदर टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। यू शुड प्रिजर्व योर मदर टंग, इट इज योर हेरिटेज। आपको इसका ख्याल करना होगा इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेपरेशन। ये सारी बातें एम हैमिल सबको रियलाइज कराते हैं। ये माहौल होता है, इस तरह का माहौल होता है दोस्तों क्लास के अंदर। यहां हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहां जरा सा एक बार मेरे कहने से इसको मैं समअप करा देता हूं तुम्हें। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स पे एक बार नजर मारोगे? ये पॉइंट्स हैं, हाँ जी, ये पूरे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में ना पूरी चैप्टर को मैंने समराइज कर दिया। एग्जाम वाले दिन जब आधे घंटे की रिवीजन करोगे ना, तो ये पॉइंट्स तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ये सारी फाइल मैं तुम्हें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके दे दूंगा, कमेंट में पिन करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है अभी। ये सब देख लेना। अभी तुम ये देखो, मैं जरा एम हैमिल को